हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महिलाओं ने कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बिना अधूरा है। अब हम कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में एक एक करके जानेंगे। रामा देवी चौधरी। रामा देवी चौधरी का जन्म 1899 में उड़ीसा में हुआ। रामा देवी चौधरी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थी। उड़ीसा के लोग उन्हें मां कहते हैं। उनकी शादी गोपाबंधु चौधरी से हुई, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर थे। पति के नौकरी छोड़ने के बाद वह और उनके पति दोनों एक साथ 1921 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। वह महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित थी। वह महिलाओं की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गांव-गांव भ्रमण करती थी। उन्होंने 1920 में हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में अपनी भूमिका निभाई। उन्हें कई बार 1921, 1930, 1936, 1942 में जेल भेजा गया। इन्होंने हरिजन और गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद रामा देवी ने खुद को आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। यह भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हुआ। इसमें अमीर और बड़े जमीन वालों को रिक्वेस्ट की जाती थी कि वह अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीबों को दान कर दें। 1985 में इनका निधन हो गया। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रमा देवी चौधरी को याद करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की सब सुख सुविधाएं, गहनों और महंगे कपड़ों का त्याग कर दिया। सुचेता कृपलानी। इनका जन्म 1908 में अंबाला, हरियाणा में हुआ। सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी और पॉलिटिशियन थी। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ी। जब वह महज 21 वर्ष की थी, वह तभी स्वतंत्रता संग्राम में कूदना चाहती थी, पर 1929 में उनके पिता और बहन की मृत्यु हो गई और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी सुचेता के कंधों पर आ गई। वह प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। गांधी जी उनकी शादी के खिलाफ थे। आचार्य जेबी कृपलानी उनसे 20 वर्ष बड़े थे। गांधी आचार्य कृपलानी को अपना दाहिना हाथ मानते थे। सुचेता से आचार्य की शादी पर महात्मा गांधी को डर था कि आचार्य कृपलानी स्वतंत्रता संग्राम से पीछे न हट जाए। आचार्य कृपलानी से शादी के बाद सुचेता पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में आ गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय होने के कारण वह 1 साल जेल में भी गई। 1946 में बनी संविधान सभा की वह सदस्य थी। पार्टीशन के बाद उन्होंने रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन यानी कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भी बहुत काम किया। बाद में कोई संतान न होने के कारण इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लोक कल्याण में लगा दी। सरोजिनी नायडू। इनका पूरा नाम सरोजिनी चट्टोपाध्याय नायडू था। सरोजिनी नायडू का जन्म फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। वह भारतीय इतिहास में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पोइट और फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने न सिर्फ भारत में रहकर बल्कि दूसरे देशों में जाकर भी भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किए। यह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थी। इन्होंने अपने जीवन की पहली कविता 13 वर्ष की आयु में लिखी थी। 1914 में वह इंग्लैंड में महात्मा गांधी से मिलती है। इसके बाद वह महात्मा गांधी की शिष्य बन गई और भारत में कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। वह कई बार जेल भी गई। इन्होंने महिलाओं के अधिकार की बात भी की। भारत की स्वतंत्रता के बाद वह देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने कहा था, आत्म सम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना है और यदि आदमी देश की शान है तो औरत उस देश की नींव है। उनकी कविताओं के कारण उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब भारत को खिला। उनके सम्मान में पूरे भारत में 13 फरवरी को उनकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वीमेन डे भी मनाया जाता है। कनकलता बरुआ क्विट इंडिया मूवमेंट में हुए शहीदों में सबसे कम उम्र की थी। वह महज 17 वर्ष की थी जब वह हाथ में भारत का झंडा लिए मुक्ति वाहिनी, जो कि एक प्रदर्शनकारियों का समूह था, उसको लीड कर रही थी। उनका मकसद सोनितपुर, असम के एक पुलिस स्टेशन में भारत का झंडा फहराना था। पुलिस मुक्ति वाहिनी नामक ग्रुप को आगे नहीं बढ़ने देती और दोनों में झड़प हो जाती है। इस झड़प में कनकलता बरुआ पुलिस वालों को कहती है कि आप अपना फर्ज निभाइए और मुझे मेरा फर्ज निभाने दें। इस झड़प में कनकलता बरुआ को पुलिस के द्वारा गोली मार दी जाती है। मरते वक्त भी उन्होंने झंडे को नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया। मुक्ति वाहिनी के दूसरे मेंबर उनसे झंडा ले लेते हैं और बाद में उन्हें भी गोली मार दी जाती है। उनके प्रयास बेकार नहीं गए और बाद में झंडा पुलिस स्टेशन पर फहराया गया। 2020 में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अपने एक फास्ट पेट्रोल व्हीकल को ICGS कनकलता बरुआ का नाम दिया गया। रानी गैदनलियू।
रानी गेनल्यू मणिपुर की एक ऐसी नागा महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाई। उनके प्रयासों से परेशान होकर अंग्रेज हुकूमत ने उनको 14 साल तक जेल में कैद किए रखा। रानी गेनल्यू ने अंग्रेजों के जबरन टैक्स वसूली के खिलाफ अभियान चलाया। उनकी वही कोशिशों से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी। मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा का जन्म सितंबर 1861 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ। 1885 में इनकी शादी रुस्तम कामा जी से हुई, जो एक वकील थे। उनके पति भारत में ब्रिटिश शासन के हिमायती थे। वह मानते थे कि भारत की तरक्की तभी हो सकती है यदि वह अंग्रेजों के अधीन रहे, पर भिखाजी उनके विचारों से सहमत नहीं थी। वह एक राष्ट्रवादी ख्यालों वाली महिला थी। वह भारत को हर हालत में आजाद देखना चाहती थी। उनके आपसी वैचारिक मतभेद बहुत थे। उनके वैचारिक मतभेद इतने बढ़ गए थे कि मैडम कामा की मृत्यु पर उनके हस्बैंड नहीं गए। साल 1896 में मुंबई में एक भयंकर प्लेग फैला। इस बीमारी की चपेट में कई लोग आ गए। मैडम कामा से यह देखा नहीं गया और वह नर्स बनकर लोगों की सेवा करते हैं, पर बाद में उनको भी इसी बीमारी से जूझना पड़ा। साल 1906 में भिखाजी लंदन पहुंचती है, जहां उनकी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और विनायक दामोदर सावरकर से हुई। वह यूरोप के अलग अलग देशों में घूमती है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में माहौल बनाती है। वह एक क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम भी लाती है। वह विदेशों में रह रहे भारतीयों को अपने भाषणों की वजह से भारत की आज़ादी की याद दिलाती रही और प्रेरित करती रही। साल 1907 में जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मैडम कामा भी इसमें आमंत्रित थी। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे सभी देशों ने अपना अपना फ्लैग यानी कि झंडा लगाया हुआ था, पर भारत के फ्लैग की जगह ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड का झंडा लगा हुआ था। मैडम कामा इससे नाखुश थी और उन्होंने नया झंडा बनाया और सभा में फहरा दिया। साल 1936 में उन्होंने अंतिम सांस ली। मौत के वक्त उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम।